नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर 1 मिनट। चल के देखते हैं तमाम बड़ी खबर 1 मिनट में। बांका के नवटोलिया में एक धमाका और मदरसा ध्वस्त, लेकिन मलबे से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस धमाके में मौलाना अब्दुल मोमिन की मौत हो गई। मौलाना अब्दुल मोमिन के तार तबलीगी जमात से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मौलाना दिल्ली में हुए तबलीगी जमात में शामिल हुआ था। अब तक हुई जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि मदरसे में हुए धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि आईडी ब्लास्ट था, और ऐसी आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है। और कहा यह जा रहा है कि जो मौलाना यहाँ रह रहे थे, जिनकी मौत इस घटना में हुई है, इस ब्लास्ट के बाद हुई है, वो उनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। और पिछले साल 2020 में जो दिल्ली में तबलीगी जमातों से आने वाले लोगों की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ ये भी शामिल हुए थे। इनके साथ झारखंड के अन्य कुछ साथी थे। बांका में ब्लास्ट के दौरान जिस मौलाना की मौत हुई है, उसके शरीर पर स्प्रिंट और ब्लैक स्पॉट के गहरे निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जहां धमाका हुआ वहां से मौलाना बेहद नजदीक था, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अब कई तरह के सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धमाके की जगह मौलाना क्या कर रहा था। मौलाना की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर कहते हैं कि चोट के निशान साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मौलाना जहां धमाका हुआ वहां से बेहद नजदीक था। उसके वो शरीर पर मल्टीपल इंजरी था, स्प्लिंटर का विथ ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड, मल्टीपल साइट में, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी एंड कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का। एंड ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा अल्सर था, वुंड था। वो ड्यू टू दीवार गिरने से और इससे हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन भ्रम जाल में उलझकर लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। पटना से सटे दानापुर के भूसौला इलाके में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लोग टीका के लिए नहीं आ रहे हैं। भूसौल इलाके में अब तक 10% लोगों ने भी टीका नहीं लिया है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई टीका लेने नहीं आता। लगातार अभियान जारी है और फिर से भूसौला के ही अलग बस्ती में पूरी टीम पहुंची है और यहाँ कई महिलाएं बैठी हुई है। क्या हुआ यहाँ टीका लिए आप लोग? तो भूखे मारे सरकारी हमने खाए ला देते हैं। चलिए टीका ले लीजिए ना, टीका हम नहीं लेंगे। अरे जान बचेगा। ना ना हम ज्यादा ऐसे मर, ऐसे भूखे मारी तो ऐसे मर जाम लोग देता। कटिहार में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चल रहा जागरूकता अभियान नाकाम साबित हो रहा है। लगातार जागरूकता के बाद भी ग्रामीणों का भ्रम टूटने को तैयार नहीं। गांव-गांव में टीका एक्सप्रेस का काफिला घूम रहा है, लेकिन कोई टीका लगाने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में आम लोगों में जागरूकता लाने और वैक्सीनेशन को गति देने के लिए नोडल अधिकारी और वार्ड पार्षद खुद आगे आए हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर लोग वैक्सीन के बारे में अगर सही ढंग से जान जाए, इसकी इम्पोर्टेंस को अगर वह समझ पाए, तो हम समझते हैं कि आ जाए। लेकिन हर आदमी को हम लोगों ने मैसेज तो दिया है, लेकिन ये जो है हो सकता है कि उसको क्या कन्फ्यूज़न है, वो इस चीज़ को अच्छा से समझे। और जिसको कोई कंफ्यूजन है तो वो आके जो है डॉक्टर से, कोई अच्छे आदमी से पूछे। दूसरे के बहकावे में जो आ जाता है वही ज्यादा गड़बड़ी है। सीधा सवाल है कुछ ये रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए अब आदिवासी छात्र संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल रूपा तिर्की मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं, लेकिन इससे आदिवासी समाज खुश नहीं है। आदिवासी छात्र संगठन के छात्रों ने रूपा तिर्की मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
आदिवासी छात्र संगठन का आरोप है कि हेमंत सोरेन की सरकार रूपा तिर्की मामले में लीपापोती कर रही है। मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो चुप रहते हैं और लगातार जब परिवार वाले और सारे सामाजिक संगठन और आदिवासी छात्र संघ भी सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही है। विपक्ष का नेता भी आदिवासी है, राज्यपाल भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द में बाहरी लोग का जमवाड़ा है। इसीलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का और जो न्यायिक जांच की बात है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हाजीपुर में मौसम बदलते ही पूरा अस्पताल देखते ही देखते झील में बदल गया। हाल ये कि सदर अस्पताल में घुटनों तक पानी भर चुका है। इस बारिश ने लोगों की परेशानी तो बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही साथ पानी ने सरकार के कई दावों की पोल खोल कर रख दी है। डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों तक को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन थिएटर से लेकर डॉक्टर्स के केबिन में पानी का जमावड़ा जमा हुआ है। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि हर साल बरसात में ऐसी दिक्कत आती है जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पूरा जितना स्टाफ जहाँ बैठता है वहाँ पानी भर जाता है, पूरा जो वार्ड है वहाँ पर पानी चला गया है। तो हम लोग वहाँ पर नीचे पैर अगर रखें तो पैर पूरा पानी में ही जाता है, नीचे पैंट भीग जाता है। कुछ करना नहीं, काम करना ही है, जाना है उस बीच से। वहाँ इतना दिक्कत होने लगी, वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऊपर से भी बरामदा में पानी ऊपर से भी टपकने लगा है। तो हम लोग इधर से इधर चले आए इस रूम में, जो वैक्सीनेशन का रूम में। यहाँ बगा में जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने पीपरा तटबंध के निरीक्षण के दौरान बड़ी गड़बड़ी पकड़ी। खास बात यह है कि मौके पर विधायक को देखते ही कार्यपालक अभियंता रफू चक्कर होते दिखे। जांच के बीच बोरी में बालू की जगह मिट्टी की बोरियां मिली। बाढ़ से बचाने के नाम पर लूट खसौट का खुलासा खुद सत्ताधारी नेताओं ने ही किया है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की है कि काम घटिया किस्म का हुआ है और यहाँ जबरदस्ती जो है काम कराया गया है कि जो 50 केजी का एसी बैग में लोकल सेंड भरना था तो अपने स्वीकार किए हैं कि 15 से 20 केजी जो है 8 टाका लगाना है। तो आज किसी में 4 लगा है, 5 लगा है, टाका जो है लगा है, सिलाई जो हुआ है। तो ये तो खुलम खुला जो है लूट खसोट जो है और घपला का जो है मामला जो है को बदनाम करने के ये साजिश है और जनता के साथ जो है उनके जान माल के साथ लोग के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एटीएम फ्रॉड से लोगों के खातों को खंगालने के मामले में जमुई काफी आगे निकल गया है। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पोर्टेबल क्लोन जिससे लोगों को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। ये मामला तब उजागर हुआ जब एटीएम आए हुए युवक की 2 दिनों के अंदर खाते से 84,000 रुपए गायब हो गए। हालात ऐसे कि ठगों का गिरोह मदद के नाम पर एटीएम कार्ड लेकर उसका क्लोन बना ले रहे हैं। इस गिरोह के 3 शातिरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बदमाशों के पास से एटीएम क्लोन करने वाली स्वैप मशीन बरामद हुई है जिससे वो लोगों को मूर्ख बनाकर एटीएम से धोखाधड़ी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से जनता को यही संदेश है कि जब एटीएम में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ा विजिलेंट रहें, सावधान और सतर्क रहें। देखें कोई भी इस तरह का स्कैमिंग डिवाइस तो नहीं एटीएम में इंस्टॉल है और आसपास के लोगों पे भी नज़र रखिए और जब एटीएम में ऑपरेट करें तो उनके आसपास कोई ना हो, इस बात का ख्याल रखें। पूर्णिया में जज का घर भी सुरक्षित नहीं है। न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह के बंद घर में बदमाशों ने गहना, लैपटॉप समेत लाखों रुपए की चोरी की है। चोरी के दौरान होमगार्ड अपने क्वार्टर में मौजूद था। एडीजी के स्टाफ को जब चोरों की भनक लगी तो उसने हल्ला मचाया, लेकिन तब तक शातिर चोर दीवार फांदकर भाग निकला। पुलिस टीम स्क्वाड डॉग लेकर मामले की जांच में जुट गई है। रात में चोरी कैसे हुई? हमको पता नहीं चला था। कहाँ थे आप? यहीं पर। बाहर में ड्यूटी में? जी। पीछे से? पीछे से। क्या हुआ पीछे से? पीछे से दीवार तोड़ के सामान ले गए। जी। आपको पता नहीं चला? जी नहीं, हमको पता नहीं चला। साहब लोग कहाँ? पता संजीव हमको बताया। साहब लोग कहाँ थे? साहब लोग छुट्टी में। कब से छुट्टी में है? क्या तारीख छुट्टी में चले? हाँ, मतलब पूर्णिया से बाहर गए हुए हैं? हाँ, 3 तारीख से। घटना जानकारी उनको दिए हैं साहब को? हाँ, मिल गया। गया के फतेहपुर क्षेत्र का है मामला, जहां शादी से पहले ही अपहरणकर्ताओं ने एक दूल्हे को उसके दोस्तों के साथ अगवा कर लिया है। सौरभ अपने दोस्तों के साथ शादी की शॉपिंग पर निकला था।
बदमाशों ने सौरभ और उसके दोस्तों को छोड़ने के लिए 5 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन परिजनों की गुहार पर मामला 2.5 लाख पर तय किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से अपहरणकर्ताओं को पकड़ा, जिसमें कुख्यात अपराधी कारू सिंह भी शामिल है। इस संदर्भ में और भी लोग के नाम आए हैं, लगभग 4 व्यक्तियों के और इसमें नाम हैं। उनको भी हम लोग यथाशीघ्र इसमें अरेस्टिंग करेंगे। और इनके साथ में एक बरामदगी हुई है, जिसमें बरामदगी में एक लोडेड कट्टा है वो मिला है, गोली मिली है 2, एक मोटरसाइकिल जो थी इनके पास अपहरणकर्ताओं की भी और एक अपहृत की भी, टोटल मिला के 3 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल। टेक्निकली भी सारे एविडेंस के साथ ये लोग बिल्कुल मैच कर रहे थे और इन लोगों ने अपनी बात भी स्वीकारी है। खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने रोसड़ा थाने के इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर पर आरोप ये है कि जब्त बाइक को छोड़ने के लिए बाइक मालिक से 25,000 की मांग की, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद सौदा 10,000 में तय किया। शिकायतकर्ता ने मौके की वीडियो बनाकर अपनी शिकायत दर्ज की है। कन्फर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है। और फिर आज उस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप किया गया है और वही पदाधिकारी इस थाना की हाजत में बंद है, जो कि सुबह विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेश हुआ। मनरेगा के इस कार्य में अब पूर्णिया की जीविका दीदियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जहां वो अपने हाथों से निजी जमीन में तालाब बना रहे हैं। इससे कई महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल पाया है, साथ ही जल जीवन हरियाली योजना भी साकार होते दिख रही है। पूर्णिया के डीएम का कहना है कि बाहर से आए मजदूरों को बिना किसी परेशानी के आमदनी कमाने का जरिया मिल पाया है। जिले में महिलाएं भी अब अपने घरों में आर्थिक सहयोग कर पा रही है। इस बार का जो फोकस था, जो बाहर से लौटे हुए हमारे मजदूर हैं, उसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं जो कार्य से वंचित हैं, या महिलाएं भी जो हैं, उनको भी हम लोगों ने रोजगार सृजन में उनको जोड़ा है। और स्थानीय स्तर पे खास करके तालाब निर्माण हो या सोख्ता का निर्माण हो, इन सभी कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ के गार्जियनों को जो है अपनी लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि अगर मैं अपने परिवार से पहली लड़की हूँ जो बाहर जाके पढ़ाई की हूँ, तो मुझ पे बहुत प्रेशर था कि महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी इससे, तो आगे बढ़ जाओगे। कहते हैं जब मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। इसी को सच कर दिखाया है नवादा के डॉक्टर्स ने। कोरोना काल में जब मरीजों की भीड़ बढ़ गई तो नवादा सदर अस्पताल में बेड और मेडिकल उपकरण भी कम पड़ गए, लेकिन डॉक्टरों ने सूझबूझ से काम लिया और कम संसाधन में भी बीमार मरीजों को दुरुस्त करने का कमाल कर दिखाया है। गंभीर पेशेंट्स को ठीक करके दिखाने पर परिजनों का भी डॉक्टर्स पे विश्वास काफी बढ़ चुका है। मरीज की तकलीफ को देखते हुए जिला प्रशासन सोचा कि अपने ज़िले के मरीज़ को अपने पास रोकें और अपने डॉक्टरों और सिस्टरों से इसका सेवा कराएं। सेवा के दरमियान ये पाया गया कि हम लोग भी बहुत अच्छे तरह से मरीज़ का रिकवरी दे रहे हैं। जैसे जैसे मरीज़ मेरा ठीक होते गया, हम जितने भी स्वास्थ्य परिवार हैं उसकी हिम्मत भी बढ़ते गई। बरसात से पहली नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। दरभंगा के बाढ़ग्रस्त इलाके के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ की आहट के बीच केवट गामा और पछियारी के बीच कमला बलान नदी की उपधारा में बने पुल के नीचे जलकुंभी का अंबार लग गया है। पुल के नीचे जलकुंभी जमा होने से पानी की धारा रुक गई है। ऐसे में पुल पर पानी का भारी दबाव बढ़ जाने के कारण पहले से कमजोर पुल के ध्वस्त होने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की बेरुखी को देखते हुए इलाके के ग्रामीण खुद अपने स्तर पर मेहनत कर जलकुंभी हटाने में लगे हैं, ताकि पानी की धारा को खोला जाए और पुल पर बन रहे पानी के दबाव को कम कर पुल को बचाया जाए।
अगर बाढ़ की वजह से पुल पर किसी तरह की समस्या आई तो 8 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर नदी से जलकुंभी हटाने में लगे हैं। कोरोना काल में जहां संक्रमण को रोकने की हर कोशिश की जा रही है, वहीं बेतिया से एक परेशान करने वाली तस्वीर आई है। यहां स्वास्थ्य विभाग खुद ही संक्रमण फैलाने पर आमादा है। जीएमसीएच और योगा पट्टी पीएचसी में लापरवाही का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जीएमसीएच के मेन गेट पर पीपीई किट, ग्लव्स और दूसरे उपकरण फेंके हुए मिले। अस्पताल में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ हैं उनकी लापरवाही है, क्योंकि ये पीपी किट, एक तो हॉस्पिटल मुख्य द्वार जहाँ से पेशेंट एंट्री लेता है वहाँ भी पीपी किट फेंका हुआ है, जहाँ बाहर से जो गेट है वहाँ भी पीपी किट फेंका हुआ है। यहाँ तक कि सामने एक धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, उसके सामने भी पीपी किट फेंका हुआ है, जबकि इस पीपी किट को, ग्लव्स को, जो भी मतलब अभी इक्विपमेंट निकल रहा है मेडिकल का, वो टोटल इक्विपमेंट को नष्ट कर देना है। पीपी किट मुजफ्फरपुर में मौसम बदलने के साथ बच्चों में चमकी बुखार का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसकेएमसीएच ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अस्पताल में इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां 102 बेड तैयार है। इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि बारिश के बाद कड़ी धूप बच्चों के लिए खतरनाक है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने परिजनों से अपील की है कि बीमारी का कोई लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल लेकर आए। ये सही में बच्चा के लिए बहुत खतरनाक है और हम लोगों ने प्रचार प्रसार में भी यही सबको प्रचार प्रसार में यही लोग कहते हैं कि इस पोजीशन में बच्चे पर एक्सेस ध्यान देना है। उसको दिन भर अपने नज़र पर रखें, धूप में खेलना ना दे, घर में ही रखें और रेगुलर इंटरवल पर कुछ खाना पानी, खासकर लिक्विड डाइट जरूर दें। लिक्विड डाइट के लिए हम लोग ने आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू से ORS का पैकेट बंटवाया है, ORS को पिला सकते हैं। पूर्णिया के मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 4 में जब जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने में नाकाम हुए तो ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा कर कच्ची सड़क बनवाया। इस गांव में 50 परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन सड़क को लेकर परेशान थे। ग्रामीण सड़क के लिए अपनी जमीन भी देने को तैयार थे, लेकिन इसके बाद भी गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने मिट्टी की सड़क बना ली। ग्रामीणों ने अब मांग की है कि कम से कम जनप्रतिनिधि इसे ईंट सोलिंग करा दे, जिससे कीचड़ न हो। मुखिया जी को भी बोले, 5 साल तक दौड़ते रहे, गाँव समाज वाले किसी का भी नहीं सुने। तो ये लोग जो है लास्ट में हमको बोले कि कैसे बनेगा। हमने कहा कि क्या कीजिएगा, चंदा चपाटी करके बनाइए। तो चंदा चपाटी करके जो है बनाए। हमारे पास जो मिट्टी था तो मिट्टी दे दिए, कुछ जगह भी दे दिए, अब विधायक जी भी जमीन दिए, सबके सहयोग से बना। फिर समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि जनप्रतिनिधि इसमें काम नहीं किया। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।